हुआ था क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी डिस्काउंट आएंगे ना, वो सेलिंग प्राइस पूछेगा तो बस प्लस करना है, और जहाँ पर भी टैक्सेस वगैरह आएंगे वहां पे माइनस करना है। तो फाइंड द डिस्काउंट, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट बता रहे हैं, सेकंड खुद से करना। मार्क्ड प्राइस इसमें है ₹575, और जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट है 12%। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वन में ये करना है कि 12% ऑफ 575 निकाल लेंगे। 12% ऑफ 575 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 12/100 मल्टीप्लाई 575, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 1 15, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई 23, यानी कि 2 3 जा 9, 2 2 जा 6, 69 रुपीज आ रहा है। ये 69 रुपीज को क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। सो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या हो जाएगी, ये जो एमपी थी, एमपी में डिस्काउंट वाली प्राइस को नेट सेलिंग प्राइस, तो जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो यानी कि कुछ कम हो जाएगा, 12% डिस्काउंट कर दिया, कुछ कम हो जाएगी प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो ये माइनस कर देंगे, एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि 575 में से माइनस कर देंगे 69, ये आ जाएगा आपका 506। ठीक, बोलो समझ में आ गया। हाँ। सेलिंग प्राइस निकालना था, डिस्काउंट जब भी हम सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाली प्राइस जितने में हम खरीदेंगे वो डिस्काउंट लग के मिलती है तो वो कम हो जाती है, तो वो माइनस कर दो। मैम, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है ना? क्या चीज, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं सेम नहीं है। मार्क प्राइस वो होती है जिसपे कोई डिस्काउंट और टैक्स नहीं लगा होता है, वो कॉस्ट प्राइस होती है। और सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस भी हो सकती है, अगर मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं लगा तो वही सेलिंग प्राइस बन जाती है। लेकिन मार्क प्राइस पे लेके अगर डिस्काउंट लग गया, या चीज थोड़ी खराब है तो उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, कटौती करके दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस दूसरी हो जाएगी ना। तो मार्क प्राइस हाँ। सेलिंग प्राइस तभी होगी जब उसपे कोई डिस्काउंट कोई टैक्स नहीं लगा है। समटाइम्स मार्क प्राइस इज द सेलिंग प्राइस, लेकिन नॉट ऑल टाइम, क्योंकि अगर डिस्काउंट तो वो घट के बढ़ के कुछ आएगी। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही है, 750 का रेट 24/25/3% निकलना, 25/3 इसको सॉल्व करूंगी मैं, यहाँ से 25/3 आ जाएगा, रख के सॉल्व करना है, जितना रुपया आता है उसको माइनस कर देना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन होना, ठीक। और फिर ऐसे प्रिंटेड ब्राउन एडवर्टाइज ऐसे सब भी डिफरेंट है? आने दो क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में आएगा तो नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रिंटेड प्राइस? प्रिंटेड प्राइस ही मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस ही मार्क प्राइस है। सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे। सेम है ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, कोई खास नहीं है। फाइंड दिस, इसमें डिस्काउंट फाइंड करना है एंड डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। और दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक। मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस है 780, और सेलिंग प्राइस दिया है 721.50, ठीक। अब इसमें हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट क्या हुआ होगा, मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा रहती है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम माइनस कर दें
ये डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें। तो यानी कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस है 780, उसमें से माइनस कर दें 721.50, तो कितना आ जाएगा? 700 में से 700 माइनस कर दिया। अब 80 में से 20 60 159 और 5 21 माइनस 58.50। ये डिस्काउंट निकल आया माइनस करने पे। एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ठीक है, डिस्काउंट पूछा था, डिस्काउंट हमने निकाल दिया। डिस्काउंट है 58.50। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट भी पूछ रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है देख लो। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाई 100%। अब हम यहाँ पे वैल्यू अगर फिल कर दें तो डिस्काउंट हमारा आया है 58.50। 58.50 एमपी कितनी है? इन क्लास? यस, वेदर। हाँ तो बोलो ना, रिप्लाई करो ना। एमपी कितनी है? 780 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 780 और उसका जीरो हाँ, कटेगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा और फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 585 और एक ये जीरो भी से हट ये जीरो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ। 585/78 और बस 585/78 को डिवाइड कर लेंगे। 78 से ही कर लो, 78 से डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा परसेंट में। कितना आ गया डिवाइड करने पर? 74। 74। हाँ। 78 से डिवाइड करना है 585 को, तो 78 से 78 7 तक कितना जाएगा? 7 8 जा 56, क्या लगे 5 7 49 49 54 54 446। तो 7 बार चला जा रहा है। 546 माइनस किया, 15 में से 6 माइनस किया 9, 7 में से 4 3, ठीक 39। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। हाँ बोलो, कुछ बोल रही हो? 7 फिर 78 से 390 लाना है। तो अगर 5 बार करें, 5 8 जा 40, 7 5 35, 34 35 36 37 370। ये जाएगा 5 टाइम्स 370, 20 बचेगा। फिर पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 2 डिजिट तक ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5%। 7.5% आएगा। ठीक। 70। हाँ तो डिस्काउंट डिस्काउंट आ गया 58.50, डिस्काउंट परसेंट आ गया 7.50। देखो इसी का क्वेश्चन तो मैंने कर दिया सेकंड का। हाँ। सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई। जो मार्क्ड प्राइस है ना, वही एडवर्टाइज प्राइस है। ठीक, तो मार्क प्राइस की जगह बस एडवर्टाइज प्राइस को लेते हुए सेलिंग प्राइस तुम्हें निकाल देना है। बिल्कुल वैसे ही करना है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? एडवर्टाइज प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा।
और फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे, डिस्काउंट अपॉन एडवर्टाइज प्राइस मल्टीप्लाई बाई। ठीक, बिल्कुल जैसे अभी फर्स्ट वाला किया है बिल्कुल वैसे ही करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं अब। द नोटबुक इज मार्क्ड एट ₹30, तो यानी कि मार्क प्राइस क्या हो गई नोटबुक की, मार्क प्राइस ऑफ नोटबुक Its mark price of notebooks 30 rupees रुपीज। 30. हाँ, फाइंड द प्राइस अ स्टूडेंट पेज फॉर अ डजन नोटबुक्स, एक दर्जन नोटबुक लेना है, क्या लिखा है, इफ ही गेट 15% डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहे हैं, 15। तो जब हमें मार्क प्राइस पता हो और डिस्काउंट परसेंट पता हो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है 15% ऑफ एमपी, तो अमाउंट तो नहीं पता ना हमें, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 15% ऑफ 30, 30 का 15% करेंगे तो 15%। हाँ मम्मी बीच बीच में स्क्रीन चली जाती है और आवाज चली जाती है। हाँ बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ही है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 3 3 जा 9, 9 अपॉन 2, ये तुम्हारा आ जाएगा 9 अपॉन 2। ठीक है, ये 15% ऑफ एमपी आ गया, जो हमने निकाला वो 9/2 किसका हो गया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। और कितनी लेनी है, हाँ डजन लेनी है, यानी 12 लेनी है। तो फॉर 12 नोटबुक, 12 नोटबुक के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये हो जाएगा 9/2 चलिए फिर मल्टीप्लाई बाई 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 9 6 जा 54। ठीक, फाइनली जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की अमाउंट आई है 54 रुपीज आई है, तो मार्क प्राइस है 30, मार्क प्राइस है 30, तो मार्क प्राइस ऑफ 12 नोट कितनी हो जाएगी, एक नोटबुक 30 रुपीज की है, 12 कितनी की हो जाएगी, 12 3 जा 36, 360 की। तो तुमको क्या क्या मिल गया, मार्क प्राइस मिल गई 12 नोट की, और डिस्काउंट अमाउंट मिल गई, फॉर 12 नोटबुक की डिस्काउंट अमाउंट मिल गई। में निकालने को क्या कह रहे हैं, कितना पे करना होगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट को कितना पे करना होगा 12 नोटबुक्स के लिए। तो प्राइस ऑफ स्टूडेंट, प्राइस अ स्टूडेंट pays for a dozen, for a dozen notebook, एक दर्जन नोटबुक के लिए स्टूडेंट को कितना पे करना होगा, तो भाई जितनी मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है 360, और 12 नोटबुक की जितना डिस्काउंट निकला है यानी कि 54, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, 60 में से 54 माइनस किया, 306 ये आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट को पे कितना करना है, 306 रुपीज पे। हाँ क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। हाँ स्क्रीन चली जा रही है आवाज। स्क्रीन बहुत ज्यादा जा रही हाँ स्क्रीन भी जा रही है और आवाज भी चली जा रही है। है, हमारा नेटवर्क फिर आ सही गई नहीं है स्क्रीन। क्या, नेटवर्क सही है। नहीं नेटवर्क तो सही आ रहा है।
मैम एक सेकंड। हेलो। हाँ, फोर्थ बताएं। मैम हमसे रिपीट के समझ में आया क्या क्या चीज? बोले तो सुनाई नहीं। नहीं, अभी तो हम चुप ही थे। फोर्थ क्वेश्चन बताएं, थर्ड वाला समझ गया? हाँ। ठीक है, फोर्थ देखो। उसमें है कि a dealer gave 9% discount on an electric fan and charges 720 from the customer. 9% डिस्काउंट देता है और इतना चार्ज करता है, 728 चार्ज करता है। तो 728 क्या हो जाएगा? 9% डिस्काउंट हो जाएगा। फाइंड द मार्क प्राइस, यानी कि 728 सेलिंग प्राइस हो गई है। चार्ज चार्ज जो किया है कस्टमर को, वो सेलिंग प्राइस हो गई है। तो गिवन क्या है? जो भी गिवन है चाहिए। डिस्काउंट परसेंट 9 है, और जो चार्ज प्राइस है, कस्टमर ने जितना चार्ज किया, चार्ज फॉर कस्टमर, यानी कि सेलिंग प्राइस, चार्ज फॉर कस्टमर। मैम कैन आई गो फॉर द क्या हुआ? की आवाज स्क्रीन पर बाहर जा रही बेटा, अपना है। अपना नेट चेंज करके देखो। अपना जो इंटरनेट है उसका चेंज करके देखो, मोबाइल से कनेक्ट करके देखो। अगर सही आ रही है तो दैट मीन्स तुम्हारी तरफ से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर तो नेटवर्क पूरा है। एक बार इधर भी क्लास, साइड दिखा रहा है। नहीं, क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करो, या फिर दूसरा नेट से कनेक्ट करो, मोबाइल के नेट से कनेक्ट करो या किसी और नेट के से कनेक्ट। डिस्काउंट दिया है और कस्टमर चार्ज प्राइस दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो। तो हमें मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस हमने मान लिया एक्स रुपीज है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को हम लोग क्या लिखते हैं कि 9% ऑफ एक्स मार्क प्राइस, 9% ऑफ मार्क प्राइस जो कि तुम्हारी एक्स है। तो ये हो जाएगा 9/100 ऑफ एक्स। तो ये 9x/100, ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी। अब इसके बाद कस्टमर चार्ज प्राइस ही क्या है? तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस नॉर्मल क्वेश्चन है कि इतने रुपए की डिस्काउंट है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस छोटी हुआ है। होती है तो मार्क प्राइस में माइनस कर देंगे, एक्स में माइनस कर देंगे। तो कस्टमर, हाँ, चार्ज फॉर कस्टमर एक्स में, यानी कि मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट प्राइस 9x/100। तो ये हो जाएगा 100x माइनस 9x/100। ठीक। और चार्ज फॉर कस्टमर कितना दिया है? ये दिया है 728, तो ये 728 के बराबर रख देंगे। 100 में से 9 माइनस किया, 91। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 728 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 91x, यानी कि 728 मल्टीप्लाई बाई 100/91, और ये x। बस इसको सॉल्व कर लोगी, आंसर आ जाएगा। ठीक। 91 से 728 को माइनस करेंगे, तो 91 से तो कितना हो जाएगा? 91, 8 देखिए कितना होता है, 8 1 8, 8 9 72 आ गया। 8 टाइम्स चला गया 728, तो यानी कि 91 8 जा, और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 800 इज इक्वल टू एक्स। क्या थी? थोड़ी मार्क प्राइस थी, तो मार्क प्राइस
मार्क प्राइस कितनी है यही पूछ रहे थे, तो मार्क प्राइस कितनी है इज ₹800। दिस इज आंसर। ठीक, समझ में आ गया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो अब। चलो क्वेश्चन नंबर 5। The list price of an article is rupees 800 and a dealer is selling it at a discount of 20%. Find the selling price of the article. Second, the cost price of the article if he makes 25% profit on selling it. लिस्ट प्राइस का मतलब ही है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना दिया है? 800 दिया है। एंड डीलर इज सेलिंग इट इज अ डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहे हैं? 20% दे रहे हैं। डिस्काउंट परसेंट 20 दिया है। हमें फर्स्ट वाले में क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही मेक 25% ऑफ प्रॉफिट, ये पूछ रहे हैं उससे। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। मार्क प्राइस ही कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कब निकालना है? जब 25% की प्रॉफिट हो रहा हो। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस जैसे कि निकल रहे हैं, अमाउंट डिस्काउंट, अमाउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 20% दिया है। तो इसको इस तरह से ना करके ये करें कि अगर डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, यानी कि डिस्काउंट परसेंट, जितना डिस्काउंट परसेंट है उसमें से होल में से उतना माइनस कर दिया, ऑफ एमपी। बात वही पड़ेगी। तो 1 माइनस डिस्काउंट दिया है 20 का अपॉन 100, और मार्क प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस है 800। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 800। यहाँ से कितना बचा? 80 मल्टीप्लाई बाई 800 अपॉन 100, 2 जीरो कट गया, 8 8 जा 64, 64 एक जीरो बचा 640। सेलिंग प्राइस आपकी इस तरह से आ गई 640 रुपीज। इसको समझो अच्छे से कि डिस्काउंट 20% था। 20% यानी कि पूरे में से 20% जितना था उसको माइनस कर दिया एफ एम पी, जितनी भी मार्क प्राइस थी। वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेट किया, एस पी आ गया। जो एस पी हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट वाला आंसर निकल आया। अब इसमें सेकंड वाला आंसर निकालना है। इसमें सेकंड वाले आंसर में कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालिए ऑफ आर्टिकल की जब हमको 25% का प्रॉफिट हो। तो ठीक है, हमारे पास एसपी कितना है? 640 है। प्रॉफिट कितना है? एसपी और प्रॉफिट को लेते हुए कुछ निकाल लेंगे। चलो देखो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका चलता है। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है? एसपी। एसपी अभी कितना निकला? 640। और प्रॉफिट परसेंट कितना कह रहे हैं? 650. प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%। 25. हाँ 25, प्रॉफिट परसेंट इज 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हमको आ रहा है, यानी कि 1 प्लस कर देंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी कि 1 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट है, अपॉन 100 ऑफ किसका? ऑफ सीपी। वही कॉस्ट प्राइस हमें निकालना। सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस है 640, तो सेलिंग प्राइस की जगह रख देंगे 640 प्लस 1 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का हो रहा है, तो 25 अपॉन 100 ऑफ सीपी। ऑफ सीपी मतलब सीपी मल्टीप्लाई, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाए। 640 इज इक्वल टू 100
125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 640 मल्टीप्लाई बाई 100, सीपी को यहीं रखा है 640, 100 को 640 से मल्टीप्लाई कर दिया और 125 को नीचे ले आए 125, बस इसको सॉल्व कर लो। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 20 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना हो गया 14, तो 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40, कितना हो गया 128 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 8 जा 32, कैरी लगे 3, 4 2 जा 8, 9 10 11, कैरी लगे 1, 4 1 जा 4, 1 5 5 1 2, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, सीपी हो गई आपकी रुपए 5 1, दिस इज योर सेकेंड। ठीक, बोलो समझ में आ गया। Yes. फिफ्थ वाले में सेलिंग प्राइस निकालना था, मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया था, तो सेलिंग प्राइस निकलेगी डिस्काउंट को माइनस करके, तो वन होल में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करके ऑफ एमपी कर दिया, तो बस कैलकुलेट कर दिया। जब हमको एचपी मिल गई, उसी एचपी को यूज करते हुए प्रॉफिट को यूज करते हुए, प्रॉफिट है इसलिए प्लस करेंगे, लॉस हुआ होता तो माइनस करते हैं, इतना याद रखना। यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए प्लस किया है फॉर्मूले में, लॉस के लिए पूछता तो माइनस कर देते और उसको लेके सॉल्व कर देंगे, सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सिक्स क्वेश्चन बताएं। हाँ. कह रहे हैं कि आज शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स से, गुड्स मतलब सामान, एट सच अ प्राइस, इतने प्राइस को उसने रखा है कि उसको 10% का प्रॉफिट होता है आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। प्रॉफिट परसेंट दे दिया है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट 10 है और डिस्काउंट परसेंट जो है वो 12 है, 12% का डिस्काउंट देने पर 10% का प्रॉफिट होता है। इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड, एक आर्टिकल जो है वो मार्क प्राइस उसकी जो है वो 2250 है, सो इट्स सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया है, जैसे अभी किया है बिल्कुल वैसे ही पूरा सिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वही चीज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया है, तो डिस्काउंट से पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एमपी, सबकी वैल्यू कर देंगे, 1 माइनस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2250, ये हो जाएगा 100 माइनस 12 यानी कि 88 अपॉन 100, समझ रही हो ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 हाँ, 100 में समझ से गए. 12 माइनस करेंगे तो 88 अपॉन 100 आएगा, 2250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से करो कैंसिल, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ आ गया ये 44 मल्टीप्लाई बाई 25, कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 25, 44 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 10 0 क्या लगे 1, 2 8 10 1 11, कितना हो गया, सही कैलकुलेट किया है, 2 4 2 बचेगा ना यहाँ पे 2, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, 1100 से 1100, 2250, 0 0 2 5 जा 10, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गलती है, फिर से इसको कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 88 100
और ये 2250। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से हमने कैंसिल किया, 5 2 जा 10, फिर 22 है ना, गलत सॉल्व कर दिया था, देखो 5 4 जा 20 आएगा और 25 88 45 आएगा, गलत सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 44 आएगा। 44 का मल्टीप्लाई हमें करना है 45 में। 44 मल्टीप्लाई 45, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 7, तो 0 6 2 8 7 2 9 1980, 1980 ये सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो, सेलिंग प्राइस है। तुमको कॉस्ट प्राइस के लिए पूछ रहे हैं, तो वही जो सेकंड में लगाया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाते हुए कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस के लिए सेकंड फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, देखो सेकंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, जो सेकंड में कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, इट इज गिवन दैट कि अब हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गई है 1980 और प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1980 रुपीज। प्रॉफिट कितने का है क्वेश्चन में देख के बताओ। प्रॉफिट है हम लोग 10%। 10%। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 ऑफ सीपी, इस सीपी पर। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस यू हैव टू फिल पुट द वैल्यूज 1980, 1 प्लस 10 अपॉन 100। कर लोगी ना सॉल्व पूरा, करने की जरूरत तो नहीं है ना। 1980 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल लेना, सीपी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगी तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर तुम्हें सीपी की वैल्यू आ जाएगी। यही तुम्हारा सेकंड वाले का आंसर हो जाए। ठीक, 7 क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, देखो शॉपकीपर परचेज, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, ये शॉपकीपर परचेज और कैलकुलेटर इतने में खरीदा है, तो इतने में खरीदा है तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी ना। he sells it at discount 20% and still makes a profit of 20%। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये आपकी चार्ज प्राइस है। कर पाओगी, सोचो देखो, नहीं तो हम बताएं फिर। 7th वाले में कैलकुलेटर फॉर शॉपकीपर परचेज, इतने में परचेज किया है, तो जो सीपी है हमारी वो ₹650 है। अब उस पे डिस्काउंट जो परसेंट दे रहे हैं वो 20% दे रहे हैं, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी 20% आ रहा है, डिस्काउंट ही सेल्स इट एट डिस्काउंट 20%। तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो बिल्कुल वैसे ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि वी नो दैट जो फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट को यूज करते हुए प्रॉफिट अपॉन 100 ऑफ सीपी, बस सबकी वैल्यू पुट कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी फर्स्ट वाला। तो 1 प्लस प्रॉफिट है 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, सीपी कितनी है 650, ये हो जाएगा 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 650, कैंसल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 से कैंसिल कर दो, 120 को 60 आ जाएगा और 60 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा 780, 13 6 जा 780, ये तो ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ये सेलिंग प्राइस तुम्हारी निकल आई कितनी 780। ठीक,
तुम्हें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, जस्ट डिस्काउंट को यूज करते हुए मार्क प्राइस निकाल दो। नाउ क्या हो जाता है, मार्क प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस 1 + डिस्काउंट अपॉन 100। पूरे पूरे क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन है, मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस निकली है 780। पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगाना है। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट भी है 20 का, 20 अपॉन 100। सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, डिस्काउंट में माइनस करते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखा करो, क्लास में बोला करो। ऑफ एमपी, बस इसको सॉल्व कर लो। 780 इज इक्वल टू 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। 80 अपॉन 100 ऑफ एमपी। एमपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P is equal to 780 into 100 upon 80. हाँ, हाँ और नहीं सॉल्व कर 8 दोगी तो मार्क प्राइस आ जाएगी। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 780 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 80। 7800 डिवाइड बाई 8। 8 से कैंसिल कर लो, 8 9 72 हो जाता है। 975 ये आंसर आ मार्क। सेकंड वाला भी सॉल्व, ये सेकंड वाला आंसर। सब जगह फॉर्मूला एकदम सेम रखना, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला, डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला। डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला रखना, उसमें माइनस रखना। एट वाला क्वेश्चन करो। The shopkeeper buys a dinner set for rupees 1200 and marks it 80% above the cost price. If he gives up 15% discount on it, find the mark price, the selling price, his profit percentage. नहीं कर पाओगी, करें क्या क्या गिवन Right. है, कर लोगी। देखो क्या क्या Given गिवन है। C2. शॉपकीपर बाय द डिनर सेट, तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है डिनर सेट की वो हमें दिया है 1200, कॉस्ट प्राइस दिया है। एंड मार्क्स 80% अबव, एंड मार्क्स इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो डिस्काउंट परसेंट दे रहे हैं। A shopkeeper buys a dinner set of rupees 1200 and marks 80% above cost price। 80% मतलब 1200 का 80% निकाल के उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, जो मार्क प्राइस हुई है, मार्क प्राइस क्या हुई है, मार्क प्राइस 1200 प्लस करेंगे 80% ऑफ 1200, बढ़ा दिया है 12, तो कितना हो जाएगा ये 12% प्लस 20 कट जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 12, 12 8 96 960, कितना हो गया ये 12 प्लस 9 21 2160। मार्क प्राइस ही निकल आई 2160, मार्क प्राइस निकल आई। ठीक, Right. चलो ये फर्स्ट आंसर तो आ गया ना, मार्क प्राइस ये फर्स्ट आंसर आ गया। मार्क्स प्राइस पूछा था, 12% बढ़ा के जो 80% बढ़ा के जो 1200 में दिया, तो 1200 में 80% निकाल के उसमें जोड़ दिया, तो ये मार्क प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस पे ये डिस्काउंट 15% ये दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं गिवन, डिस्काउंट भी दिया है 15% का, डिस्काउंट भी दिया है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो लगा रही हूँ डिस्काउंट के लिए वो लगा 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, किसका, एमपी का। सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 15 अपॉन 100 ऑफ एमपी 2160, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब
हिज प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना आता है। सबसे पहले तुमको क्या क्या पता है, तुम सीपी पता है, तुमको यहाँ से सीपी पता है, हाँ। कॉस्ट प्राइस पता है, हाँ। 1200 कॉस्ट प्राइस हम्म। थी। यहाँ से एसपी पता चल जाएगी, चलो एसपी पता चल जाएगी यहाँ हाँ। से। हाँ, और एसपी माइनस सीपी क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। हाँ। एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट निकाल दूंगी। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर, कर लोगी अब, हम्म। हाँ। कोई प्रॉब्लम। नहीं। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे से आगे कंटिन्यू करेंगे।